भाजपा विश्व की इकलौती पार्टी है जो 12 महीने 365 दिन 24 घंटे लगातार चुनावी मूड में रहती है। बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में ही लगातार विपक्ष के कुछ विधायक और पूर्व विधायक भाजपा के रडार पर हैं, कुछ तो आ भी गए हैं। हम बात करेंगे जौनपुर के सपा के एक छोटे से गांव से आते हैं ऋषि यादव, जो समाजवादी कुटिया के नाम से भी जाने जाते हैं। इनसे बात करेंगे कि सुषमा पटेल पहले बसपा में, फिर सपा में, फिर भाजपा में, पिछले चुनाव में डिम्पल के साथ लगातार देखी गई चुनाव प्रचार में डिम्पल जी का साथ दी है। लगातार साय की तरह सुषमा जी प्रचार करती रही, तमाम आरोप सपा पर लगाते रही हैं। आज 2-3 दिनों से क्या कहना है, बात करते हैं। जैसा कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। जैसा कि आपने जो सवाल किया कि पूर्व विधायक आदरणीय सुषमा पटेल जी, तो उन्होंने सभी पार्टी में काम किया, मैं उनका सम्मान करता हूं। और जो भी लोग समाजवादी पार्टी से गए हैं, सब लोग समाजवादी पार्टी में वर्क किए हैं, मैं सबका सम्मान करते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं उनका बाइट देख रहा हूं, जिस हिसाब से वो समाजवादी पार्टी को मतलब ऊपर वो लगा रही हैं, तो जितना सम्मान उनको समाजवादी पार्टी में मिला वो किसी भी पार्टी में नहीं मिल सकती। जो मेरा ना हो सका वो किसी का नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि इतना सम्मान देने के बाद वो समाजवादी पार्टी में नहीं रुकी तो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं रुकेंगी। वो बसपा से आई सपा में, सपा से कहीं और जाएंगी। और रही बात, आपको मैं बताना चाहता हूं, वो कहें कि समाजवादी पार्टी किसी एक जात विशेष की पार्टी है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछली बार वो मुंगरा बादशाहपुर से चुनाव लड़ी थी, वहां से विधायक थी। और दूसरी बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको मड़ियाहू से चुनाव लड़ाने का काम किया, तो मड़ियाहू से चुनाव लड़ाने का काम किया। उससे पहले वहाँ श्रद्धा यादव विधायक जी थी, जो कुछ चंद वोटों से चुनाव हारी थी। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करते हुए सब लोग उनका, जितने भी सच्चे समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनका सम्मान किए, उनको वोट देने का काम किया। और मुंगरा बादशाहपुर से उन्होंने सीट छोड़ के आया, वहाँ भी पंकज पटेल जी को चुनाव लड़ाने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दलित पिछड़े सबका सम्मान करते हुए उनको एक बराबर की भागीदारी दी है। और जिस तरह से वो लगातार पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरह पार्टी को आरोप लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना सम्मान उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुर्सी पे बैठा के दिए, माननीय डिम्पल यादव जी उनको पूरे चुनाव में अपने साथ घुमाई, उनका वहाँ परिवार की तरह रिश्ता था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को त्याग के कहीं ना इस तरह के जो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये सब अपने जो एक महत्वाकांक्षी के चक्कर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षी कभी पूरा नहीं हुई। जाति विशेष का आरोप लगाती है, सपा में सिर्फ जाति विशेष का ध्यान दिया जाता है और सिर्फ उनको सम्मान किया जाता है, क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया ना, यदि जात विशेष का सम्मान दिया जाता तो वहाँ से मड़ियाहू विधानसभा से क्यों उनको चुनाव लड़ाया गया? वहाँ से श्रद्धा यादव जी चुनाव के लिए तैयारी की थी, 5 साल लगातार मेहनत की थी। और वहाँ जिस क्षेत्र हुआ है मुंगरा बादशाहपुर से, वहाँ भी कई एक जात विशेष के लोग जो उनको, जहाँ उनका इशारा, वहाँ से कई लोग एक बूथ पे पूरा मेहनत करके काम किए थे। लेकिन वहाँ से पंकज पटेल जी को सम्मान देने का काम किया गया। उनका कहना है कि पार्टी में लगातार गुटबाजी होती रहती है। हमने इससे नेतृत्व को कई बार की शिकायत की है। हम मुंगरा बादशाहपुर सिटिंग विधायक थे, हमको वहाँ से हटा दिया गया, जहाँ से हम जीते हुए थे हमको मड़ियाहू से लड़ाया गया। क्या कहना है? मुंगरा बादशाहपुर से वो स्वयं मड़ियाहू आई थी, लेकिन वो आप एक दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा में एडजस्ट करने के लिए, यदि आपको पार्टी का मुखिया बनाया, आप पार्टी को आज विधानसभा का आपको मुखिया बनाया जाता है, तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपके परिवार में कौन दुखी है, कौन आपसे नाराज है। आपका नैतिक कर्तव्य है कि सबको मिला के लेके चलने का काम है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे नाराज है तो आप अपने उसमें रहेंगे कि नहीं, तो सब लोग आएंगे। जो समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता थे उनका पूरा मदद किए, पूरा वो जो अगर उनका कोई औकाती विरोध किए तो वो समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता नहीं थे। नहीं, ये बताइए कि सदर की सीट की बात करते हैं, टिकट काटा जाता है लगातार। 22 के चुनाव में अखिलेश जी तमाम गलतियां करते रहे, किसी का टिकट काटे, फिर 24 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में टिकट दूसरे को दे दिया गया। कहीं ना कहीं ये खामियां अखिलेश में रही, इसको आप मानते हैं? देखिए, पार्टी है, पार्टी को कहाँ कैसे एडजस्टमेंट करना है, किसको कैसे करना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम सब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं। जो जहाँ टिकट दोबारा काटा गया या एक बार दे के दोबारा जिसको दिया गया, उस सीट पर ज्यादातर सीट। देखिए, मैं उसी पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उसी चीज को बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होता है कि कहीं ना कहीं हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को एक सामंजस्य बना के रखने का कार्य होता है। कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज देने का काम किया जाता है। तो उस आधार पर कहीं टिकट कटता है तो जो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता होते हैं, टिकट कटने से टिकट चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर उनको टिकट कटा, कहीं ना कहीं अगला उससे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। तो किसी को नहीं लड़ाया गया तो हो सकता है कहीं दूसरी जगह से लड़ाया जाएगा, किसी को विधानसभा नहीं लड़ाया गया, हो सकता है उनको लोकसभा लड़ाया जाए। तो जिसकी जैसी क्राइटेरिया रहती है, जिस हिसाब से रहता है, उसको पार्टी नेतृत्व हिसाब से वो सम्मान देती है। लेकिन कुछ लोग उसमें उतावले हो जाते हैं, सोचने के बाद। जी कह रही हैं कि महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं होता, कैसे देखते हैं?
अगर वो कह रहे हैं तो वो खुद अपने आप से फील करें कि जिस तरह समाजवादी पार्टी में उनको सम्मान देने का काम किया उस तरह से किसी दल में उनको सम्मान नहीं मिलेगा। अखिलेश जी, तमाम पार्टियां मिलकर इंडिया की तैयारी कर रही हैं, कैसे देखते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पूरे देश में भ्रमण करके और सबसे पहली पार्टी समाजवादी पार्टी है कि बीजेपी को हराने के, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर सबसे ज्यादा तैयार कोई करेगा समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करने के लिए तैयार है। तो जो इंडिया का गठन हुआ है, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। नहीं, सुषमा जी लगातार अखिलेश जी को कहती है कि अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, विरासत में राजनीति मिली है, कमियां हैं कुछ में, क्या कहती है? देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, अभी तो समाजवादी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे करेंगे? तो ये नेता लोगों का काम है, इधर गए उनके बारे में, उधर गए उनके बारे में, उनकी कोई ना एक विचारधारा है, ना कोई इनका एक नियत है। जिनका सच्चा जो विचारधारा की राजनीति करते हैं वो किसी पे इस तरह का आरोप नहीं लगाते हैं। अखिलेश जी जो 3 विधायक अभी पूर्व भाजपा में शामिल हुए हैं, उनको कहा 2000 की नोट है, कैसे देखते हैं? उन्होंने बहुत सही कहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैं बात का एकदम पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि जिस तरह से 2000 नोट चलन से बाहर हो गई, उसी तरह से इन लोगों का वैल्यू होगा, जाने के बाद कोई महत्व नहीं है। अच्छा, डिप्टी सीएम ने पिछले दिनों एक बात कही थी, एक हफ्ते पूर्व सदन में, कि कुंडी हमने बंद कर रखी है, कुंडी खोल दिया तो ज्यादातर विधायक सपा के जो भाजपा में शामिल हुए हैं। थोड़ी सी कुंडी खुलने का असर दिखा है कि 3 पूर्व विधायक जो 4 बार के विधायक रहे, असलीसर, वो भाजपा में आ गए हैं, सुषमा जी आ गए हैं, गुलाब सरोज जी आ गए, कैसे देखते हैं? पूरे विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज समाजवादी पार्टी के लोग ऐसी हाल कर दिए हैं कि उनसे दूसरे के कार्यकर्ताओं की जरूरत हो गई है। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, अपनी खुद की मजबूती, इससे यह प्रतीत होता है कि उनके अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो दूसरे दल के लोगों पे नहीं, तो इसीलिए तो डिप्टी सीएम ने कहा मैंने कुंडी बंद कर रखी है। वो बौखलाहट है। जब से इंडिया का गठन हो गया ना, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको अब पता है कि आने वाले समय में वो सत्ता से बाहर होने वाले हैं। और ये जो लोग सत्ता देख के जा रहे हैं ना, जो सत्ता देख के जा रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए वो छोड़ के भी जाएंगे। नहीं, इंडिया की आप बात करते हैं, इंडिया में अभी बिहार के मुख्यमंत्री चाहे हो केजरीवाल हो, तो अभी सबको हम जो विरोधी का एक गठबंधन है इंडिया, सबका वो मानसिकता एक नहीं अभी तक बन पा रही है, कैसे देखते हैं? बन जाएगी, दिल मिल गया, दल मिल गया, सब मिल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, आगे आगे आप देखते रहिए, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये थे समाजवादी कुटिया के ऋषि यादव जी का कहना था। लगातार जो दल बदलों का कार्यक्रम चल रहा है, जो भाग दौड़ मची हुई 24 से पहले, कुछ नेता जो सपा से भाजपा में जा रहे हैं, ये गलत है। जहाँ तरफ सुषमा पटेल पर उन्होंने कहा कि जो जैसे पहले पार्टी में रहती है, जैसे ही पार्टी को बदलती है, उनका बोलचाल और भाषा बदल जाती है। दीपक सिंह, यूपी टॉक न्यूज़, जौनपुर।